हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें सब पूछ रहे हैं कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में जो स्नान नियम लेना है उसके लिए स्नान कितने बजे करना है। यही प्रश्न हमें कार्तिक, माघ या विशाख आदि पावन महीनों में भी मिलता है। या कई लोग ये भी पूछते हैं कि एकादशी व्रत या किसी भी व्रत में जब उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए कहा जाता है तो वो स्नान कब, कितने बजे करें, 4 बजे करें या 5:30-6 बजे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी पे चर्चा करते हैं। देखो, अगर मैं इन पावन महीनों की बात छोड़ दूं तो भी हमारे शास्त्रों में स्नान का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त में ही बताया गया है। पर जैसा कि कलयुग है, सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते। तब भी प्रयत्न करके जो अति पावन महीने हैं, जैसे हमारा कार्तिक का महीना हो गया, माघ का हो गया, विशाख हो गया, और महीनों में सबसे उत्तम महीना ये अधिक मास का महीना है, इसमें तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि जरूर करें। अब चर्चा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है। देखो, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है, या आप ऐसा समझो कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से 2 मुहूर्त पहले से शुरू होता है और 1 मुहूर्त तक रहता है। मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट का होता है। जैसे समझो, अगर सूर्य उदय 6 AM पर होना है तो 2 मुहूर्त पहले का मतलब हो गया 48 और 48 96 मिनट का। तो 6 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त होगा। मतलब हमारी घड़ी के अनुसार 4:24 से 5:12 का जो समय होगा वो ब्रह्म मुहूर्त का होगा। अब देखो, सूर्योदय का टाइम दिन और शहर के हिसाब से बदलता रहता है। सूर्योदय अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 5:40 AM से लेकर 7 AM के बीच होता है। हर दिन इसका टाइम अलग अलग होता है। इसका मतलब हमें अगर एक मोटा मोटा समझे तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 4:04 AM से लेकर 5:24 AM के बीच होगा, है ना। अब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए कहते हैं तो ऐसा नहीं करना कि आप उठो ही 5:15 बजे। साधक को ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद वाला समय श्री हरि विष्णु का समय होता है। उसमें पूजा करना बहुत बहुत उत्तम होता है। और इसके बाद सूर्योदय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य दिखाई नहीं देता, ये याद रखना। मौसम और समय के हिसाब से अंधेरा सही होता है। जैसे कार्तिक में देखोगे तो ज्यादा होता है, माघ में तो और भी ज्यादा होता है, विशाख में इस समय काफी उजाला हो जाता है। ये बहुत पावन समय होता है। आध्यात्मिक उन्नति और स्वास्थ्य के लिए भी सबसे बढ़िया समय है। वो आपने ना सुनी होगी, एक कहावत कहते नहीं, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। या आपने ना देखो, अपने पहले के समय में अपनी दादी नानियों से पूछे तो वो लोग रात को जल्दी सोते थे और सुबह बहुत जल्दी उठते थे, जिससे उनका दिन और सेहत बहुत अच्छी रहती थी। पर अब है ना, मैंने देखा है कलयुग में ना लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बदला है कि सब कुछ ही बदल गया है। बच्चे भी इस चीज को फॉलो नहीं करते। पर याद रखो, करना चाहिए, फॉलो जरूर करना चाहिए। ये समय बहुत शांति का, पीस का, सुकून का समय होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय में सभी देवी देवता विचरण भी कर रहे होते हैं। इस समय में तत्व गुणों की प्रधानता होती है। मंगला आरती भी इसी समय पे होती है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार और पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाने का विधान है। अब देखो, ये तो हो गई बातें। अब है ना, मैं आपको थोड़ा सा जनरली बताती हूँ। हमारे जल्दी उठने के हमारी सेहत के हिसाब से बहुत फायदे हैं। देखो, जब हम जल्दी उठते हैं ना तो इससे हमारा दिन और सेहत दोनों अच्छी रहती है। साथ ही सौंदर्य, बल और विद्या मिलती है। ये समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो इतना हाई पावर का, पॉजिटिव एनर्जी का समय होता है। इस समय में अगर हम कोई भी राइटिंग वर्क करते हैं या कोई किसी भी तरह के ग्रंथ की रचना करते हैं तो वो बहुत उत्तम माना गया है। अच्छा, ये बात साइंस ने भी प्रूव की है। ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो पोल्यूशन फ्री होता है। इस समय में ऑक्सीजन लेवल सबसे हाई होता है, अराउंड 41%। इसलिए ये समय हमारे फेफड़ों की सफाई के लिए भी बेस्ट माना गया है। जब हम इस समय में उठकर एक्सरसाइज करते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो साफ हवा मिलने से मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं।
आयुर्वेद में भी इस समय को बहुत महान समय कहा है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त के समय में बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है, मतलब अमृत के समान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, ऐसा हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है। बच्चों को भी कहूंगी, स्टूडेंट्स के लिए ये समय स्टडीज के लिए या किसी भी तरह के अध्ययन के लिए बेस्ट बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारी बॉडी और माइंड एकदम फ्रेश होते हैं। आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा, सुबह का याद किया हमेशा याद रहता है। अब आपको बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या क्या काम करने चाहिए। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में 4 काम ही करने चाहिए: संध्या वंदना, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन। वैदिक रीति से जो संध्या वंदना की जाती है वो सबसे उत्तम होती है। उसके बाद हमें ध्यान करना चाहिए और फिर प्रार्थना। स्टूडेंट्स को संध्या वंदना के बाद स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या काम नहीं करने चाहिए? देखो, नेगेटिव थॉट यानी कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक बातें या बुरे विचार नहीं सोचें। किसी से बहस नहीं करनी चाहिए या बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। संभोग, मैथुन या किसी भी प्रकार की रति क्रिया नहीं करनी चाहिए, इसका बहुत दोष माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने और खाने को भी दोष बताया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।